जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लेफ़्ट हार्ट फेलियर। क्या होता है लेफ़्ट हार्ट फेलियर और इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, उन तमाम को हम कवर करेंगे और कुछ मेन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेफ़्ट हार्ट फेलियर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कंसेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ आए हम किस चीज़ की बात करने लगे हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सी डायग्राम है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जिस हार्ट फेलियर की बात कर रहा हूँ वो है लेफ़्ट हार्ट फेलियर। डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 4 चैम्बर्स होते हैं जैसा कि आपको पता है, और एक और तरीके से भी हमने डिवीज़न की होती है एनाटॉमिकल, लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली हम लोग बात करने लगे हैं लेफ़्ट हार्ट फेलियर की, जो कि ये पोर्शन होगा। तो बेसिकली ये पोर्शन कहाँ से ब्लड ले रहा है और कहाँ को ब्लड दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स कौन-कौन से देखने को मिलेंगे। तो ये सिस्टम हमारे पास लंग्स से ब्लड ले रहा होता है और बॉडी को ये ब्लड दे रहा होता है। तो इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको बोलते हैं लेफ़्ट हार्ट फेलियर। और भी टर्म्स यूज़ होती हैं हार्ट फेलियर के हवाले से, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, कुछ एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, इसी तरह सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो ये डिफरेंट डिवीजन्स हैं हार्ट फेलियर्स की, जो कि हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से की हुई हैं। मैं जिस हार्ट फेलियर की बात करने लगा हूँ वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर है, और बाकियों की बात हम फर्दर वीडियोज़ के अंदर आगे जाके करते रहेंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये है कि ब्लड सप्लाई आ कहाँ से रही है, लंग्स से आ रही है, और जा कहाँ पे रही है, बॉडी की तरफ जा रही है। तो सिम्पटम्स जितने भी होंगे वो हमें इन्हीं दो सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मेनली लंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्लड बाहर बॉडी की तरफ जा नहीं रहा, फेलियर हो चुका है हमारे हार्ट का, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ब्लड पीछे को मूव कर रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने हाई यील्ड पॉइंट्स की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। पहला हाई यील्ड पॉइंट कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। पेशेंट को डिस्पनिया हो सकता है, पेशेंट को ऑर्थोपनिया हो सकता है, पेशेंट को पैरेक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया हो सकता है। ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि मेडिकल में यूज़ होती हैं। हर चीज़ का एक फैंसी नाम होता है, तो इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का फैंसी नाम डिस्पनिया है। ऑर्थोपनिया, पेशेंट जब लेटता है तो उसको सिम्पटम्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, इसको हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं। बैठता है तो ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जब लेटते हैं हम तो हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो लंग्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है, इस चीज़ को हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं। बैठता है तो अमूमी तौर पे ब्लड नीचे को आ जाता है, इस वजह से सिम्पटम्स कम देखने को मिलते हैं। पैराक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया क्या होता है कि पेशेंट सो रहा होता है और यकदम उसकी सांस फूलती है। नक्टर्नल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रात को, डिस्पनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो पैराक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया, रात को सोते हुए पेशेंट को सिम्पटम्स आए, इस चीज़ को हम बोलते हैं पैराक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया। ये तीनों चीज़ों में से कोई एक या 2 या तीनों की तीनों आपको केस के अंदर देखने को मिले तो आप सोच सकते हैं कि पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। बाकी कौन-कौन सी चीज़ें पिक करने वाली है वो हम देखते हैं। अच्छा, पैथोफिज़ियोलॉजी की बात करें कि ये सिम्पटम्स आ क्यों रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये तमाम के तमाम सिस्टम डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, पैराक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्पनिया, ये पल्मोनरी सिस्टम के रिलेटेड हैं। तो पल्मोनरी सिस्टम का यहाँ पे क्या रोल है, मैंने आपको बताया कि ब्लड आ कहाँ से रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो जब आगे को जाएगा नहीं तो ब्लड बैकअप होगा, ब्लड का प्रेशर, देयर इज़ अ इंक्रीज़ पल्मोनरी प्रेशर एंड दिस लीड टू द पल्मोनरी एडिमा एंड प्लूरल एफ्यूजन, जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। एक और कंसेप्ट अगला हम लेते हैं कि पिछली डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ब्लड का, इसी तरह जो पीछे लंग्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो इन प्रेशर्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला प्रेशर, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इज़ इक्वल टू द प्रेशर इनसाइड द पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है? तो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर लंग्स की कैपिलरीज के प्रेशर के बराबर है, तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। इसको हम क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, या शॉर्ट फॉर्म में पीसीडब्ल्यूपी। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा देयर इज़ अ हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हमें हाई देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई लेफ्ट एट्रियम के अंदर बढ़ चुकी है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनके अंदर भी ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी है, वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ चुका है। सो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो जब भी हमारे पास पीसीडब्ल्यूपी हाई होगा तो हम सोचेंगे कि लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है,
ठीक है, इट्स इनएविटेबल। अगर नॉर्मल देगा तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं है, हार्ट फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्पेसिफिकली लेफ्ट हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो PCWP अगर एग्जाम के अंदर नॉर्मल दे देता है, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल दे देता है, तो इसका मतलब होगा कि हार्ट फेलियर नहीं है, लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं है, पेशेंट को कोई और डायग्नोसिस हो सकती है। हमेशा लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर PCWP बड़ा होगा। एक और कंडीशन भी होती है जहाँ पे PCW बड़ा होता है लेकिन उसके साथ प्रेजेंटेशन वो देता है लो बीपी की। वो क्या होता है? आई गेस यू कैन नोट। आप सोचें, आपको अगर पता चलता है इस चीज़ का तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आगे क्वेश्चन का आंसर होगा वो MCQ जब हम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्पनिया की वजह। वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि डिस्पनिया क्यों हो रहा है, तो डिस्पनिया इज ड्यू टू द इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर एंड, या वो पूछ सकता है इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर हो गया है, बढ़ चुका है और डिस्पनिया हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह हो सकती है ए ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ए ग्रेडियंट क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रेडियंट होता है कि ऑक्सीजन कितनी डिफ्यूज हो रही है फ्रॉम एल्वेलाई से हमारी आर्टेरियोल्स के अंदर, तो ये हमारे पास बढ़ जाता है, सही तरीके से एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन की मकदार जो होती है वो एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ब्लड के अंदर कम आती है, इस वजह से ए ग्रेडियंट हमें हाई देखने को मिलता है। तो या वो आपको कह सकता है कि ए ग्रेडियंट बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा है? आपका जवाब होगा इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर। या वो आपको कह सकता है इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर है साथ में डिस्पनिया है, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहना है ए ग्रेडियंट। तो ये डिपेंड करता है MCQs किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। सो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे MCQs, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी फाइंडिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट हार्ट फेलियर? अल्फा कफ, बीटा वेजिंग, चार्ली, डिस्पनिया, डेल्टा हिमोप्टोसिस एंड ईटा चेस्ट पेन। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिस्पनिया इज आवर आंसर। यही 3 सिम्टम्स मेन देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म अंडरलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडीमा इन द इंडिविजुअल विद लेफ्ट हार्ट फेलियर? एडीमा क्यों हो रहा है? अल्फा, डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो चुका है? इंक्रीज एल्वुलर आर्टेरियल ए ऑक्सीजन की रीडिंग जिसकी मैंने अभी बात की है, ए ग्रेडियंट की, क्या वो बढ़ चुका है? या रिड्यूस लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर कम हो चुका है, या बैकअप ऑफ प्रेशर इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरियोल्स। इनमें से क्या हो सकता है? देखिए जी, बाकी तमाम के तमाम ऑप्शंस में से दो जो ऑप्शन है ना, वो तो हमारे रिलेट कर रहे हैं हार्ट फेलियर के साथ। एक ये वाला बी ऑप्शन, इंक्रीज ए ग्रेडियंट, और डेल्टा, बैकअप ऑफ प्रेशर इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इनमें से चूज करना है, बाकी तमाम के तमाम होते ही नहीं है, उनका ऑपोजिट होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर। ओके, तो इनमें से आप चूज़ करें कौन कौन सा हो सकता है, या ए ग्रेडियंट या बैकअप ऑफ प्रेशर इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 के अंदर बताया था कि ये वाला पॉइंट जो होगा ए ग्रेडियंट का, ये कब पूछेगा? जब उसने डिस्पनिया का पूछना हो। ठीक है, डिस्पनिया का पूछेगा फिर आपने ये ऑप्शन लगाना है, और यहाँ पे वो पूछ रहा है पल्मोनरी एडिमा का, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेल्टा करेक्ट होगा, बैकअप ऑफ प्रेशर इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो ऐसे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे आपने इन तमाम के तमाम ऑप्शंस को टैकल करना है। सो ये बिल्कुल हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। आप बुक्स के अंदर अपना नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट्स मिलेंगे हमारी वीडियोस के अंदर। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद और से मज़ीद कंटेंट हम आपके लिए बना सकें। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिविजुअल्स विद द लेफ्ट हार्ट पैथोलॉजी, उसने ऑलरेडी बता दिया लेफ्ट हार्ट पैथोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर? तो PCWP क्या होगा? बड़ा होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा? सब तमाम के तमाम ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमने ये बात की हुई है कि PCWP हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल होता है तो अगर वो लेट्स सपोज कोई केस दे देता है, उसके अंदर आपको पूरा केस बताता है और लिख देता है PCWP इज़ नॉर्मल, और नीचे ऑप्शंस के अंदर हार्ट फेलियर होता है, तो आप लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है स्पेसिफिकली, तो आपने वो ऑप्शन रूल आउट कर देना। ओके, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद डिस्पनिया एंड हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, टिपिकल केस है लेफ्ट हार्ट फेलियर का, बट लो ब्लड प्रेशर, ये चीज़ हिट कर गई हमें, लो ब्लड प्रेशर साथ में PCWP बढ़ा हुआ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट कंडीशन शुड बी सस्पेक्टेड। यहाँ पे आके आपने बताना है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर का? कोई नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा दोस्तों कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, जो कि हमारा चार्ली ऑप्शन है। ओके,
तो ऐसे आपने याद रखना है। PCWP हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर। अगर लो बीपी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। What is the likely cause of dyspnea in the patient presenting with left heart pathology as indicated by increased PCWP? जी, लेफ्ट हार्ट फेलियर का केस है। डिस्पनिया क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको एम्फसाइज़ किया है बार-बार कि या तो वो इंक्रीज़ कैपिलरी वेज प्रेशर का पूछ सकता है या वो दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है, एए ग्रेडिएंट का। तो अल्फ़ा ऑप्शन हमारा राइट है। इंक्रीज़ एल्वेलर आर्टेरियोलर ऑक्सीजन ग्रेडिएंट या एए ग्रेडिएंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा सही तरीके से गैसेस का। अब ए ग्रेडिएंट को समझें, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एल्वेलर और आर्टेरियोल। यानी कि एल्वेलर से निकल के आर्टेरियोल्स के अंदर गैस नहीं जाना है, ऑक्सीजन नहीं जाना है। तो इंक्रीज का क्या मतलब होगा कि गैस हमारे पास एल्वेलर के अंदर ही कलेक्ट हो जा रही, इसलिए ये ग्रेडियंट बढ़ा हुआ है। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि हमारे USMLE टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप कह लें, जो कि केस पूरा देते हैं और पूरी कहानी आपको बता रहे होते हैं। तो ये उस हवाले से, a 65-year-old male with a history of hypertension present to the emergency department with worsening dyspnea, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, तमाम के तमाम सिम्टम्स हैं। On examination his blood pressure is 160/90, प्रेशर ड्रॉप नहीं है, ठीक है। पल्स इज़ 110 बीट्स पर मिनट, रिस्पिरेटरी रेट भी 28 है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 है ऑन रूम एयर, ठीक है। टैकेकार्डिया है पेशेंट को। चेस्ट एक्सरे ने हमारे पास क्या शो किया, बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा शो कर रहा है। Which of the following pathological mechanism most likely responsible for the patient symptoms? जी, तो ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, या एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, या डिक्रीज एए ग्रेडियंट, या इन्हांस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जी, कौन सा हो सकता है? टिपिकल केस है लेफ्ट हार्ट फेलियर का, तो आप देख लें अल्फा ऑप्शन है हमारे पास। क्या हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है? नहीं होता। इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है? नहीं होती। एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है? बिल्कुल होता है। रिड्यूस ए ग्रेडियंट होता है? बिल्कुल नहीं होता। इन्हांस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है? नहीं होती। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये तमाम की तमाम कहानी करा के उसने आपसे क्या पूछा है, सिंपल PCWP का पूछ लिया है। तो ऐसे ही केस प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस ये क्वेश्चन भी मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपको चेस्ट एक्सरे के हवाले से भी पता चल जाए। चेस्ट एक्सरे रिवील बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा, क्यों पल्मोनरी एडिमा हो रहा है वो भी हमने बात कर लिया है। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा भी शो हो सकता है। इसी के साथ साथ ECG के अंदर टैकेकार्डिया शो हो रहा है हमें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है, याद रखनी है। मेन पॉइंट्स हैं, यही हिट होंगे एग्जाम के अंदर, यही आपने याद रखने हैं।